अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर पहले पार्ट से हम स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे तमाम पार्ट्स ए से लेके डी तक भी मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड दी एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 के इन डिफरेंट पार्ट्स में आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब हमें पहले समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज होती क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, तभी आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसको आप समझें एक नंबर लाइन के जरिए। और नंबर लाइन क्या होती है वो मैं इसी एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूं कि अगर आप इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, ये आप समझ लें कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल सेंटर में आप रख लें जीरो को, और जीरो के राइट साइड पे सारी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं। आपको मैं बता चुका हूं नंबर लाइन के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिख लें 1, यहाँ पे लिख लें 2, यहाँ पे लिख लें 3 और जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। इसी तरीके से जीरो के जो लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये इसको आप नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, रियल लाइन भी बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का इसके साथ क्या लिंक्ड है, बेसिकली किसी भी नंबर का डिस्टेंस जीरो से, यानी किसी भी नंबर का डिस्टेंस अगर आप जीरो से निकालें तो हम उसी को एक तरह का एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर दिखाएं -2 की, आप इसको कैसे रीड करेंगे, आप इसको रीड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि -2 कितना दूर है जीरो से इस रियल लाइन के ऊपर। तो आप देखिए यहां पर -2 है, ये आपका -2 लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें -2 का फासला कितना बनता है जीरो से, तो आप जीरो से यहां पर जंप करें तो पहले -1 पे पहुंचते हैं, -1 से आगे -2 पर जंप करें तो फिर आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंचते हैं -2 पर। तो आपको कितनी दफा जंप करना पड़ा, 2 दफा जंप करना पड़ा। इसको आप एक तरह का यूनिट्स बोल लें, यानी आपको 2 यूनिट्स जंप करना पड़ा। यहां पर 1 यूनिट, यहां पर अलग से 1 यूनिट, तो 1 + 1 कितने हो गया, टोटल 2 यूनिट्स। तो आपको 2 यूनिट्स जो है बेसिकली लेफ्ट साइड पर आना पड़ा, तब जाकर आप -2 पे पहुंचे। तो आप कहेंगे -2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो क्या है, वो है जस्ट 2। तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू आपको यही चीज बता रही होती है कि किसी नंबर का डिस्टेंस जीरो से कितना है, यानी जीरो से कोई नंबर कितना दूर है, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब अगर आपसे कोई कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 बताएं, तो आप देखते हैं -3 जीरो से कितना दूर है। तो देखिए यहां पर -3 लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं जीरो से -1 1 यूनिट, -1 से 2 अनदर 1 यूनिट, -2 से -3 जो हम पहुंच गए 3 यूनिट्स। उसका मतलब -3 का जो डिस्टेंस है जीरो से वो 3 यूनिट्स का है। तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू जो -3 की होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और इसी तरीके से आप पॉजिटिव भी बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 कितनी है, तो आप देखते हैं 4 का फासला जीरो से कितना है। तो आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2, 2 से 3 3 यूनिट्स, 3 से 4 4 यूनिट्स। तो आपको 4 यूनिट्स बेसिकली राइट पे आना पड़ा, तब जाकर आप 4 पे पहुंचे। तो आप बोलेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू 4 कितनी है, 4 है। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट। इसको आप बिल्कुल आसान अगर बना लें, बिल्कुल आम जबान में आप इसको समझना चाहें, तो इसका मतलब यही लिया जाएगा एक तरह का कि आपके पास जो भी कोई नेगेटिव नंबर इस आपके लिए सिंबल के इनसाइड लिखा होगा, आप उसको बेसिकली पॉजिटिव करके ही लिख रहे होते हैं, उसका साइन बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं। आपने देखा यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आई। तो ये चीज भी आप इस तरह भी समझ सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी एक तरह की यही बनती है कि किसी भी नंबर का डिस्टेंस जीरो से वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इन डिफरेंट एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो अब हम पहले सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में यहां पर आप देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो लगा हुआ है, अंदर नेगेटिव साइन है, फिर राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर -9 लिखा हुआ है और राउंड ब्रैकेट क्लोज है। तो जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आए जो कि ब्रैकेट्स के अंदर हो, उसके बाहर भी कोई ना कोई साइन मौजूद हो और बाकी तमाम की तमाम चीज ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाले सिंबल्स के इनसाइड लिखी हो, तो आपने पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस वाली राउंड ब्रैकेट को, तो ये बाहर लिखा हुआ नेगेटिव इस वाले नेगेटिव पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इस ब्रैकेट्स को हटा पाएंगे। तो जब ब्रैकेट्स हटाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप यहां पे लिखेंगे एक तरह का प्लस
9। आप +9 भी ना भी लिखें, जस्ट इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 भी लिख लें, इसका मतलब भी सेम ही है, दोनों के मतलब सेम ही है। तो अब मैं आपको बता चुका हूं एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपको ये देखना है कि 9 0 से कितना दूर होगा, जाहिर बात है 9 0 से 9 यूनिट्स के फासले पर होगा, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 क्या होगी, वो जस्ट 9 ही होगी, जिस तरह भी आप मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को डेफिनेशन में समझाया। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके पास कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू का, एट द एंड वो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा भी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आप अगले पार्ट में भी देखेंगे। अब हम इसके बी पार्ट को यहां पर करते हैं इसके पैरेलली। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है यहां पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है, और अंदर लिखा हुआ है 6 - 3। तो आप पहले 6 - 3 को सॉर्ट आउट कर लें, सॉल्व कर लें। 6 - 3 कितना होता है 3, और यहां पे अब ये बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। ये तो खुद से ही पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, वो 3 ही होगी। यानी 3 का डिस्टेंस 0 से, 3 0 से कितना दूर होता है, 3 यूनिट्स के फासले पर होता है, तो इसलिए आप इसके लिख लेंगे 3। यानी आंसर वही आ रहे हैं, बस अगर कोई नेगेटिव होगा तो वो एक तरह का पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी कोई भी फर्क खास पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको उसकी डेफिनेशन एक्चुअली जो मैंने समझाई है वो जरूर पता होनी चाहिए। आगे इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में यहां पे फिर दोबारा एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल है, अंदर लिखा हुआ है -5 सॉरी, और आगे लिखा हुआ है -7। तो आप पहले इस अंदर लिखी हुई टर्म्स को सॉर्ट आउट करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपने पहले 7 और 5 को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर आप 7 + 5 करें कितना आता है, वो आता है 12। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 7 बड़ा है 5 से, 7 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12, यानी -12 0 से कितना दूर होगा, जाहिर बात है ये 12 यूनिट्स के फासले पर होगा, 12 यूनिट्स के गैप पे होगा, रियल नंबर लाइन के ऊपर, जिस तरह मैं आपको भी समझाया है। तो आप इसको लिखेंगे कि ये इसका आंसर क्या होगा, जस्ट 12। यानी अगर नेगेटिव होगा भी ना तो आपने उसको खुद से पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। इस तरह भी सोच सकते हैं कि एक तरह का डिस्टेंस है और ये हम एक तरह का पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो आपने देखना उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास का सी पार्ट। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है आगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 - 3। तो आप पहले -11 - 3 को सॉर्ट आउट कर लें। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 11 में आपको 3 जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास 14। साइन बड़ी वैल्यू का, 11 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अगर आप देखें -14 का डिस्टेंस क्या होगा 0 से, तो -14 आप कह लें 14 यूनिट्स होगा लेफ्ट साइड पर 0 से, नंबर लाइन के मुताबिक। आपको यहाँ पे मैं नंबर लाइन दोबारा से बता भी दूं जल्दी से कि यहाँ पे 0 होता है नंबर लाइन में, और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हम लिख रहे होते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे -14 यहाँ पे लिखा हुआ है तो -14 का डिस्टेंस 0 से क्या होगा, 14 यूनिट्स का। 14 यूनिट्स आपको लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, तब जाकर आप -14 पे पहुंचेंगे। तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14 क्या होगी, वो जस्ट होगी 14। अगेन आप जस्ट जो भी नेगेटिव नंबर लिखा होगा इसको पॉजिटिव बना देंगे तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही बन जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट करने थे। उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी और इन पार्ट्स को कैसे मैनेज करना है वो भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।